हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, जैसे आपने पढ़ा होगा टाइटल से, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब उनकी फीलिंग्स वर्सेस उनके थॉट्स क्या है, वो हम इस रीडिंग में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही है। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा। आप अपनी रीडिंग बुक करा के रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट्स इन देयर हार्ट वर्स, फिर हम देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो चलो देखते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी उनके दिल में क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स माइंड, सॉरी हार्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स हार्ट। ओके। ओके, सबसे पहले तो मुझे जो फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके बारे में सोचना या आपको मिस करना, आपके लिए क्रेविंग होना, लॉन्गिंग फॉर यू, मिसिंग फॉर यू, वो रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाह भी रहे हैं तो रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है। वो अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा है। ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी, क्रेविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ट्राई भी अगर कर रहे हैं ना कि ज्यादा ना सोचे या ज्यादा आपको मिस ना करे, वो नहीं हो पा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके इमोशंस उनके कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। अब वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, और वो आपके बारे में बेसिकली सोचना नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो सोच रहे हैं वो ज्यादातर ये है कि उनको आपसे क्लैरिटी चाहिए कि भाई हमारे बीच क्या चल रहा है, क्या चल रहा है हमारे बीच में, क्या हो रहा है। क्या हम दोनों का रिश्ता अभी खत्म हो चुका है? तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारी क्या फीलिंग्स है? तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है? दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हो। ओके। वो ये भी जानना चाहते हैं कि जितना वो आपके लिए फील कर रहे हैं, जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप भी सोच रहे हो? क्या उतना आप भी उन्हें मिस कर रहे हो? क्या आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स बाकी है, या सब कुछ आपने खत्म कर लिया है अपने साइड से? दे वॉन्ट टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर अब ऑनेस्ट हो जाओ। अगर उन्हें बुरा लगता है आपकी बात सुन के तो बुरा लगे, लेकिन दे वांट यू टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। अब देखो, इससे एक बात समझ आती है कि इस इंसान को आपके ऊपर किसी बात को लेकर डाउट है। ठीक है। मतलब किसी बात को लेकर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर उनको लेकर अब सिमिलर फीलिंग्स नहीं रही जो उनके अंदर आपको लेकर है। अभी उनका डाउट ही है एक तरीके से। ठीक है। वो श्योर नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन वो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि हम दोनों बैठकर बात करें, हम चीज़ों को क्लियर करें। ओके। जो तुम्हारे दिल में है, बी ऑनेस्ट विथ मी, टेल मी यू लव मी और नॉट, टेल मी डू यू मिस मी और नॉट। तुम भी वही फील करते हो या नहीं जो मैं फील कर रहा हूँ? सो दे वॉन्ट दिस ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में। ठीक है। वो चाहते हैं कि भाई मुझे घुमाओ मत, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, खुद का टाइम भी मत वेस्ट करो, बता दो जो भी है। ठीक है। दूसरी चीज ना, ओके,
देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है? क्रेविंग हो रही है, आपको बहुत याद किया जा रहा है, और ये जानबूझ के नहीं कर रही है पर्सन, ये सोचा समझा नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो पैशन है ना आपके लिए, वो कम नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो दीवानगी है, जो जुनून है, जो सब कुछ जो है ना उनके अंदर आपको लेकर, वो बढ़ता ही जा रहा है विद टाइम, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ओके? और वो इतना बढ़ता जा रहा है कि वो उनसे संभला नहीं जा रहा है। उनका पैशन, उनकी दीवानगी, उनका जुनून, उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, अट्रैक्शन, इमोशंस, जो भी उनके अंदर है आपको लेकर, जितनी भी फीलिंग्स है, जो भी है, वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही है, ओके? सो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका अट्रैक्शन, सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, ओके? और वो चीज़ उन्हें बहुत, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, वो कैसे उसको मैनेज करे, कैसे उसको कंट्रोल करे, या कैसे उसको हैंडल करे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ऊपर ही ऊपर से कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना भी चल सकती है, मैं खुश हूँ, देखो मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे सिवा भी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दिखावा चल रहा है, बस ठीक होने का नाटक चल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट ओके, वो खुश नहीं है, प्यार और इमोशन से भरे पड़े हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं आपको। दूसरी चीज ना, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की ऑब्सेशन बहुत है, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन पागल है आपके लिए, लट्टू है आपके पीछे, लेकिन दे आर नॉट शोइंग इट। अब क्यों नहीं शो कर रहे, दैट इज अनदर स्टोरी। मे बी ईगो बीच में आ रहा है, या मे बी उनको, देखो कभी कभी ना किसी किसी के लिए ना ये टू मच हो जाता है। किसी के लिए अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा फील करने लग जाता है, जिस इंसान को ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं है, किसी के लिए इतना प्यार, इतनी अट्रैक्शन कभी किसी के लिए अगर फील ही नहीं करी है, एकदम से अगर आप किसी के लिए इतना कुछ फील करने लग जाते हो ना, तो इट इज नेचुरल कि आप थोड़ा डर जाते हो, आप सहम जाते हो कि भाई मैं खुद को खो तो नहीं दूंगा, ये ज्यादा ही नहीं हो रहा है। आपके पर्सन के साथ भी वैसा ही हो रहा है, उनको तो ये टू मच लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये कुछ अलग ही है यार, इतना तो नहीं होना चाहिए दीवानापन, इतना पागलपन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके okay. मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन के दिल में ये फीलिंग्स भी हैं आपको लेकर, जहां पे वो सैड है, हर चीज को लेकर, जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, हर एक चीज को लेकर दे आर वेरी सैड, दे आर नॉट हैप्पी। वो बेसिकली इस लव लाइफ में जो भी हुआ है, हो रहा है, उस किसी भी चीज से हैप्पी नहीं है, ठीक है? क्योंकि उनके दिल का एक हिस्सा कहता है कि वो पूरा इन्वेस्ट करे आप में, ध्यान दे, आपके पीछे भागे, आपको चेज करे, मनाए, प्यार दे आपको, जो आप डिजर्व करते हो सारी चीजें आपके लिए करे। लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा ये भी कहता है कि यार अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा सेल्फिश हो जा, खुद पे ध्यान दे, खुद तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या एक्सपेक्टेड है, तेरे बारे में सोच। तो उनकी जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी जंग छिड़ी हुई है। दिल का एक हिस्सा कह रहा है उस पे ध्यान दे, लव लाइफ पे ध्यान दे, तू खुश नहीं है उसके बिना, उसके पास जा। और उनका दिल का एक हिस्सा ये भी बोल रहा है कि नहीं, थोड़ा सेल्फिश हो जा, वक्त ले, थोड़ा सा खुद पे फोकस कर, खुद को फिगर आउट कर, तुझे क्या चाहिए। तो उनके दिल और दिमाग का तो छोड़ ही दो, उनके दिल के भी दो हिस्से हुए पड़े हैं, ठीक है? क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना इस पर्सन ने किसी से टूट कर प्यार नहीं किया, और जब आपसे इतना टूट कर प्यार कर ही लिया है, इतना ज्यादा टूटकर प्यार हो ही गया है इस पर्सन को अब आपसे, तो वो उनसे संभला ही नहीं जा रहा है, ओके? ये पर्सन एकदम, यू नो दे हैव विड्रॉन, लाइक वो सहम गए हैं बहुत ज्यादा। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पर्सन की बहुत विड्रॉन एनर्जी लग रही है मुझे, खुद पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं वो इंसान तो खुश है मेरे बिना। मैंने क्या बोला आपको, शुरुआत में क्या बोला, दे आर जस्ट शोइंग इट, आपको बस दिखा रहे हैं ऐसा,
उनके अंदर कितना तूफान है ना इमोशंस का, अट्रैक्शन का, प्यार का, ऑब्सेशन का, आप जानते तक नहीं हो। उसकी टिप भी नहीं आपको पता, मतलब उसकी जो चोटी है ना, उनके फीलिंग्स की जो पर्वत की चोटी है, वो भी आप नहीं देख पा रहे हो। नीचे कितना कुछ है आपको नहीं पता, ठीक है। सो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि इस पर्सन को आप मिसजज मत करो, या ये मत सोचो कि ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, ये मेरे बारे में सोचता ही नहीं, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है, क्योंकि ऐसा है नहीं। रियलिटी उससे बहुत अलग है, या इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ठीक है। और ये उनके दिल में चल रही है चीजें। अब हम ये देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड। चलिए देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके पर्सन के। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड अबाउट यू। आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, ओके। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि आपके पर्सन के दिल में तो आप हो ही, नो डाउट इन दैट। उनके दिमाग में भी आपने कहीं ना कहीं घर बसा लिया है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ना, इनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स है जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं। बहुत से विजन्स फंसे हुए हैं उनके दिमाग में, आप दोनों के साथ में। मतलब ये पर्सन प्लान कर रहे हैं कुछ आपके साथ, या कर चुके हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, हम साथ में ये करेंगे, दिस वी विल डू, दैट वी विल डू। तो बहुत से सपने हैं इस पर्सन के आपको लेकर जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो उन्हीं सपनों में अभी भी उलझे हुए हैं, ओके। वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। गाइज मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। ये आप पे ना लिटरली, इनका दिमाग दिल अटक गया है आप पे, ओके। हाँ, उनको ये रियलिटी पता है इस वक्त जो चल रही है, जो हालत है, जो रियलिटी है अब अभी आप दोनों के रिश्ते की, दे नो दैट। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं है क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप लोग अभी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, एकदम सेपरेशन हो गया है आप लोगों के बीच में, मतलब नामो निशानी नहीं है कि, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में। लेकिन ये पर्सन उससे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं। जो वादे उन्होंने करे हैं आपसे, या जो वादे आपने उनसे करे हैं, जो भी हुआ है ना, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, इवन उनके लिए ना बोले गए शब्द भी प्रोमिसेस की तरह होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का दिमाग भी आप पे ही अटका हुआ है। बट हाँ, उनको रियलिटी भी पता है, ऐसा नहीं कि उनको रियलिटी पता नहीं है। उनको ये भी पता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन उनको उनके कुछ प्लान्स है जो वो अभी भी चाहते हैं कि ये चीजें हो। सो उनके दिमाग में वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी चल रही है अभी भी, ठीक है। वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। हो सकता है इन्होंने मुंह पे आपको बोल दिया हो, मैंने मूव ऑन कर लिया है, तुम भी कर लो, कोई फ्यूचर नहीं हमारा, लेकिन दे आर स्टिल देयर। वो अभी भी उसी चौराहे पे, उसी मोड़ पे खड़े हैं जहां पे उन्होंने आपसे दूरी बना ली, या फिर जहां पे उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दिया। नो मैटर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, XYZ, ठीक है। और जब आप दोनों की नेक्स्ट बात होगी ना, इस बारे में जरूर ये पर्सन कन्फेस करेंगे कि आई स्टिल वॉन्ट अस, मुझे अभी भी वो चाहिए तुम्हारे साथ, जो मैंने प्रोमिसेस तुम्हें किए हैं या तुमने मुझे किए हैं, मुझे वो चाहिए। मैं नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ, मुझे चाहिए हो तुम, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, ठीक है। आई एम सीरियस अबाउट अस, ठीक है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बड़ी बड़ी क्लैरिटी आना, एक दूसरे से कन्फेशंस करना बाकी है, ओके। दिस पर्सन, स्पेशली ये पर्सन के पास बहुत कुछ है जो उनके दिमाग में ही है, जो उनके दिल में ही है, जो जो उन्होंने कहा नहीं आपसे, जो अभी भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है आपके सामने। स्पेशली उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है इस पर्सन के, आपने खुद ही देखा जब हम उनके दिल में झांक रहे थे, जब उनके दिल की फीलिंग्स, इमोशंस हम टटोल रहे थे। आपने खुद देखा कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है, कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, ठीक है।
मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन, इनको बहुत कुछ बताना है आपको, इनको बहुत कुछ कहना है आपसे, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, बहुत कुछ कन्फेस करना है। और ये कोई छोटी-मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं जो अभी भी इन्होंने कन्फेस नहीं करी है आपके सामने, ठीक है? एंड मुझे ये मेजरली लग रही है उनकी फीलिंग्स, कि कितने सीरियस है वो आपको लेकर, ठीक है? मेबी आपको बताया ही नहीं है इस पर्सन ने। अपनी सच्चे इमोशन, सच्ची भावनाएँ, सच्ची चीज़ें, सच्चे दिल में जो भी चल रहा है वो बताया ही नहीं है आपको। You don't know 1%, even 1% of their feelings. ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना, मुझे नहीं पता ये आपके सामने क्या बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये अकेले नहीं रहना चाहते। अगर ये आपके मुंह पे भी बोलेंगे ना कि मुझे अकेले छोड़ दो, आई डोंट वांट यू, आई डोंट लव यू, मुझे नहीं चाहिए रिश्ता, दे स्टिल डोंट वांट टू बी अलोन। ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो अकेलेपन से बहुत डरते हैं, ठीक है? उनको अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अकेलापन, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप दोनों ने मेमोरीज़ क्रिएट करी है ना साथ में, जो यादें संजोई है, जो यादें बनाई है, वो अभी भी इनको हॉन्ट करती है। वो अभी भी जब भी आँखें खोलते हैं, जब भी आँखें बंद करते हैं, वो मेमोरीज़ उन्हें एक पिक्चर की तरह उनकी आँखों में, उनके दिमाग में चलती है कि हमने ऐसा किया था, हम ऐसे मिले थे, उसने मुझे ऐसे बात कही थी, मैंने उसे ऐसे प्रपोज़ किया था, फिर हमारे साथ ये हुआ था, हमने ये किया था। तो मेमोरीज़ लिटरली इस पर्सन को हॉन्ट करती है, इनको अकेला नहीं रहना। मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके मुँह पे भी बोलेंगे ना कि मुझे अकेले रहना है, इनको नहीं रहना अकेले। अकेलेपन से ये इंसान डरता है। दे नीड यू, दे वांट यू, दे लव यू, दे वांट टू, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत। आप सोच नहीं सकते उस लेवल पे ये पर्सन फ़ील करते हैं आपके लिए या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? बट हाँ, एक चीज़ है कि ये पर्सन अगर प्रैक्टिकली सोचने जाए, दिमाग से सोचने जाए, तो कभी-कभी ना उनको हालात देखकर ऐसा लगता है कि क्या हम दोनों एक-दूसरे के लिए अच्छे हैं भी? ठीक है, हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे बीच बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन आर वी इवन गुड फॉर ईच अदर? क्या हम दोनों एक-दूसरे के लिए अच्छे हैं? क्या हम दोनों एक-दूसरे को खुश रख सकेंगे लॉन्ग टर्म में? क्या हम दोनों टॉक्सिक तो नहीं है एक-दूसरे के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों टॉक्सिक हैं एक-दूसरे को ले के लिए, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल्सो देयर कंसर्न। भले ही वो कितने इमोशनल हो आपको लेकर, लेकिन हाँ, ये चीज़ उनको थोड़ा-सा उनके दिमाग में चलती है कि क्या हम दोनों एक-दूसरे को के लिए अच्छे भी हैं? आर वी कंपैटिबल? क्या हम दोनों एक-दूसरे को खुश रखेंगे, पीस देंगे या स्ट्रेस बढ़ाएँगे? ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन को आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। उनको लगता है आप उन पे, उनकी किसी बात पे आपको विश्वास नहीं है, और वो चीज़ उनको बहुत टर्न ऑफ करती है, उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बहुत चिड़चिड़ाहट मचती है। क्योंकि देखो, यही एक चीज़ है, शक, ट्रस्ट इश्यूज़ ही एक ऐसी चीज़ है ना, जो इस इंसान को लगता है कि मुझे तुमसे दूर कर सकती है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे साथ 100%, तो मुझ पे ट्रस्ट क्यों करो, डाउट मत करो मेरे पे। शक इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? और वही एक चीज़ है जो इनको लगता है कि आपको इनसे दूर कर सकती है, और ये आपको खोने से भी डरते हैं। तो इनको गुस्सा, चिढ़ मचती है इनकी कि यार तुम शक क्यों करते हो मेरे ऊपर? शक मत करो, ट्रस्ट करो मेरे पे। नो, डोंट डोंट डाउट माय इमोशंस, डोंट, प्लीज़ डोंट डाउट माय इमोशंस। तुम्हें क्लैरिटी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो उसी बात पे ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए। और वही चीज़ आपके पर्सन को गुस्सा दिलाती है। अगर वो आपसे बात करनी बंद भी कर देते हैं ना, तो यही एक बड़ी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से वो कई बार आपसे बात करनी बंद कर देते हैं। मतलब वो मानते हैं कि अगर मुझे तुमसे कोई चीज़ दूर कर सकती है, या तुम्हें मुझसे कोई चीज़ दूर कर सकती है, जो मैं सपने में भी नहीं चाहता हो, तो शक ही है। तो वो चाहते हैं आप उन पे आँखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। क्लैरिटी वो देंगे आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन दे वांट यू टू ट्रस्ट देम। क्योंकि ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर इनके ऊपर कुछ शक कर रहे हो या इनको कुछ सवाल पूछ रहे हो, कटघरे में इनको खड़ा कर रहे हो, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। गाइस, एक और चीज़ है, ये पर्सन बहुत ना, अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप लोग सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो चुका है, ये बहुत रोक रहे हैं अपने आप को।
दे आर रेजिस्टिंग, लिटरली अपने आप को रोक रहे हैं, बांध के रखा है जैसे इन्होंने अपने आप को कि आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, ओके। बट दिमाग में आप ही चल रहे हो, और उनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी आसानी से मूव ऑन हो जाते हो, या आप बड़ी आसानी से मूव ऑन हो गए, आप बड़ी आसानी से उन्हें भूल गए। तो उनको लगता है कि काश मैं तुम्हारे जैसा होता, क्योंकि लिटरली उनको खुद को रोकना पड़ रहा है आपके बारे में सोचने से या आपके लिए कुछ फील करने से। और उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है आपको देखकर कि आप तो मूव ऑन हो गए, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सो ये उनकी गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि वो लिटरली ऐसा सोचे, काश मैं तुम्हारे जैसा होता, पत्थर दिल, तो मैं इजीली मूव ऑन हो पाता, या मुझे खुद को रोकना नहीं पड़ता, मैं भूल ही जाता ना तुम्हें, तो मुझे रोकना ही नहीं पड़ता। वैसे पर्सन बहुत इनका ऐसा है ना कि मेरे ऊपर पॉइंट आउट मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर पॉइंट आउट करूंगा। तो ये ऐसे नहीं चलता, दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप कुछ भी करोगे और सामने वाला अगर इतना कुछ कर दे तो आपकी यू नो आप आग बबूला हो जाते हो, ब्लॉक कर देते हो, बात करनी बंद कर देते हो, ठीक है। इक्वल होना चाहिए ना, प्यार इक्वल होना चाहिए, तो गुस्सा भी इक्वल ही बातों पे होना चाहिए। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे बुक करा के ले सकते हो पर्सनल रीडिंग। 999 पोर्टल जो इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है, क्योंकि ये 9 नंबर का साल है, तो ये 999 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है। और फुल मून के रिचुअल्स की बुकिंग भी शुरू है, बाकी भी रिचुअल्स मैं करती हूँ, रियूनियन रिचुअल, इंटीमेसी रिचुअल और मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है मुझसे, वो भी आप ले सकते हो, मैं पर्सनली एक्टिवेट करके प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, आप ये तीनों चीज़ें मुझसे बनवा सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभिमंत्रित किए हुए यंत्र वगैरह आप ले सकते हो, जैसे ये कुबेर सॉरी ये सूर्य यंत्र है। अगर आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो सूर्य यंत्र आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कुबेर यंत्र आप अपने पास रख सकते हो। कुबेर कार्ड है, अगेन फाइनेंसेस के लिए, पैसों के लिए आप अपने वॉलेट में रख सकते हो। शुक्र यंत्र आपके लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ को ठीक करता है, आपके लाइफ में लग्जरी और ब्यूटी अट्रैक्ट करता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी ये बहुत हेल्प करता है। कनक धारा यंत्र आपके लोन्स है बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप ले सकते हो, ठीक है, लोन्स को क्लियर करने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शत्रु है आपका जिससे आप पीड़ित हो, बहुत परेशान हो, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप शत्रु विजय यंत्र मुझसे अभिमंत्रित करवा के ले सकते हो। सरस्वती यंत्र है, अगर आप किसी भी कुछ भी स्टडी कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, अगर आप कुछ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ ज्ञान आप ग्रहण करना चाहते हो, तो सरस्वती यंत्र आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको ब्लैक मैजिक, टोने टोटके, मंत्र तंत्र, इन चीज़ों से दूर रहना है, आत्मा भूत प्रेत, इन चीज़ों से आपको डर लगता है, तो महाकाली यंत्र आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर कोई बहुत पुराना घर में भी आपके ब्लैक मैजिक हो रखा है, तो आप इसको अपने घर में भी स्थापित करोगे तो ब्लैक मैजिक जड़ से खत्म हो जाएगा और आगे कोई करा नहीं पाएगा, ठीक है। सो कोई भी यंत्र लेना है गाइज, जैसे मैंने अभी बताया, और भी बहुत सारे यंत्र है मेरे पास, वास्तु दोष निवारण यंत्र है, बहुत है, अभी मैं एक एक बताने बैठूंगी तो रात हो जाएगी। तो आपको कुछ भी लेना है आप मुझसे ले सकते हो, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ अभिमंत्रित एक्टिवेट करके ही आपको मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा गाइस, बाय।